देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, जो हम कंटेंट तैयार किए वो 10th के मतलब जो 10वीं क्लास के बच्चे जो आए हुए हैं डिप्लोमा करने चाहते हैं तो इनके बेसिस पे है, ताकि इन लोगों को भी थोड़ा सा बेसिक से नॉलेज हो जाएगा। आप लोगों को तो कुछ कुछ होगा लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बेसिक से बताना स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। सिमिलर, ट्रायंगल्स का साइड और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ते हैं किसके थ्रू से, ट्रिग्नोमेट्रिक के थ्रू, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नो एक ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो ग्रीक वर्ड से है और दो शब्दों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ट्रिगोन और मैट्रिक, ठीक है। ट्रिगोन का मतलब हमको पता है ट्राइंगल होता है, और मैट्रिक का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। मतलब इससे ये है कि हम लोग ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हैं। क्या मेजर करते हैं, ट्राइंगल का साइड्स का मेजरमेंट करेंगे, एंगल्स का मेजरमेंट करेंगे। दोनों के बीच का यदि हमको साइड पता होगा तो एंगल्स के बीच का एंगल्स मेजर करेंगे, एंगल्स पता होगा तो साइड मेजर करेंगे। यही ये जो मैथ के ब्रांच में हम लोग सिमिलरली यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या केवल राइट एंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री होता है, इसमें नहीं एप्लीकेबल होगा, हर एक ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री होता है। क्या होता है, हर एक ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज कहाँ है, बहुत लोग बोलता है ना कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है, थीटा उटा तो पढ़ लिए, यूजेज कहाँ है। तो आप अभी क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इंजीनियर जो इंजीनियर बनता है वो जनरली इसके माइंड में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी। हर एक चीज को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर यहाँ पे हम लोग तो हर एक वर्ड को बताएंगे कि क्या क्या होता है, लेकिन आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी हर एक वर्ड को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे हुआ, ये पेंट है तो इसमें चिपका कैसे रह गया, ये कलर है तो छूट क्यों नहीं रहा है, सारा कुछ, ये बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है, ये चीज हम लोग को हर एक पॉइंट को समझना है। आप इंजीनियर बनने वाले हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर है। फिर बाद में 6 सेमेस्टर के बाद इंजीनियरिंग करेंगे, कहीं पे जाके जॉब करेंगे। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम इंजीनियर बनने वाले हैं, तो इंजीनियर बनेंगे तो इंजीनियर जो होता है वो दूसरों से अलग होता है। क्या होता है, दूसरों जो नॉर्मल पर्सन से थोड़ा सा अलग होता है। इन लोगों का सोचने का जो कैपेबिलिटी होता है वह अदर अदर नॉर्मल पर्सन से क्या होता है, ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग को अपने आप को इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी बनाना, इतना इंप्रूव करना होगा हम लोग का क्यूरियोसिटी को, कि हर एक चीज को हमको समझना है, ठीक है ना, जानने की कोशिश ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझे, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट एंगल तो पढ़ते हैं, राइट एंगल तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। राइट एंगल में बता सकते हैं कि क्या क्या होता है, ये क्या होता है, ये यदि ये है, ये बी है, ये सी है, राइट एंगल में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, जानते हैं। ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये क्या है, मेरा बेस है, ठीक है। ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये मेरा एंगल है, ये मेरा एंगल है, ये तुम्हारा। ये दोनों एंगल्स क्या होता है, सेम होता है। ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होता है। क्या होता है, एक्यूट एंगल। हम लोग को पता है कि टोटल 180 डिग्री होता है, एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो एक 90 है तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में एक्यूट एंगल्स होगा, 90 डिग्री से कम होने वाला, इतना तुमको। हाँ, ये है कि दोनों बराबर भी हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि बराबर नहीं हो सकता, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अब ये हम लोग समझते हैं, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है। नॉर्मल राइट ट्रायंगल तो पढ़ते हैं, इसमें भी रिलेशन, हम रिलेशन पढ़ लेते हैं, इसका पूर्वेशन बाद में करेंगे। लेकिन रिलेशन इसका क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये एबीसी है, क्या ये जो हम लोग का साइड का कॉर्नर दिया हुआ एबीसी, और ये इसके बिहाफ में ये मेरा ए है, साइड हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये साइड ए है, ये बी है, और ये मेरा क्या है, सी है। एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम सी लिए हैं, ठीक है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम लोग ए साइड लिए हैं, और एंगल बी के रिस्पेक्ट में हम लोग बी लिए हैं, ठीक है ना। ये तो ये लॉ ऑफ साइन के अकॉर्डिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। साइन क्या है मेरा, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है, पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। बस हम बेसिक सा बता दे रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स का, ये जो हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, क्या इसके बीच में इसका क्या रिलेशन है। तो देखते हैं, इसका जो रिलेशन होता है ए बट्टा साइन ए, क्या होता है, इक्वल टू बी बट्टा साइन बी इक्वल टू सी बट्टा साइन सी। ये क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, हाँ, ये पूरा ट्रायंगल्स का रिलेशन है। इसके बिहाफ में हम लोग इसका यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यदि दो एंगल्स पता होगा, साइड्स पता होगा, तो हम लोग अनदर एंगल निकाल सकते हैं, अनदर साइड निकाल सकते हैं, ये रिलेशंस का यूज करके, ठीक है ना। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का यूज हुआ है ना, तो ये ट्रायंगल्स का है। ये क्या है, मेरा साइड है,
ये क्या है, एंगल है, क्या है, ये एंगल है। यहाँ से समझ में। नेक्स्ट लो, हम लोग उस समय से पढ़ रहे हैं एंगल 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 पढ़ रहे हैं, लेकिन एंगल होता क्या, सिंपली समझना होगा ना कि एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल्स क्या होता है, तो एंगल्स आर फॉर्म बाय टू रेज दैट बिगिंस एट द सेम एंड पॉइंट एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। एंगल्स क्या होता है कि दो रे होता है, क्या होता है, दो रे होता है जो एक ही पॉइंट से एंड पॉइंट से निकलता है, और इस एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक एंड पॉइंट है, क्या है मेरा, एंड पॉइंट है। ये तुम आपका कहते हैं ये यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल टर्मिनल, इनिशियल, इसको इनिशियल आर्म बोलते हैं, ठीक है ना, इनिशियल आर्म बोलते हैं। अब इनिशियल आर्म से कोई भी रे जितना अमाउंट ऑफ आपको कहते हैं मुड़ रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे कि यहाँ से जा रहा है, तो ये अमाउंट को ना हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। समझ में आया, ये चीज समझ में आ गया। द एंगल मेजर द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू आर्म्स और साइड्स ऑफ एंगल एंड यूजुअली मेजर इन डिग्री एंड रेडियस। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो एंगल्स क्या होता है वो मेजर करता है क्या, दो जो आर्म्स के बीच में कितना ज्यादा क्या कहते हैं ये दोनों टर्न किया है, कितना ज्यादा ये टर्न किया है। इनिशियल आर्म से जो आर्म बी है और आर्म ए है, आर्म बी से आर्म ए कितना ज्यादा टर्न किया है, ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, यार ये जो पढ़ेंगे, ये जो एंगल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। जितना ज्यादा टर्न करेगा यही अमाउंट को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल बोलेंगे। और एंगल को हम लोग जनरली किससे किससे हम लोग डिनोट करते हैं, किससे मेजर करते हैं, डिग्री और रेडियन से मेजर करते हैं, ठीक है ना। पहले शुरू क्या था कि पहले हम लोग पढ़ते थे, तो पहले डिग्री और रेडियन का जब इन्वेंट नहीं हुआ तो हम लोग रिवोल्यूशन समझते थे। रिवोल्यूशन किस तरह समझते, देखिए यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि यदि ये देखिए, ये है ना, ये हम लोग का सर्कल है, क्या है हम लोग का सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल है तो सर्कल का तो रेडियस तो होगा ही ना, सर्कल है तो भाई रेडियस तो होगा यार। हम लोग क्या पढ़ते थे, एक समझ लीजिए कि ये व्हील, ये क्या है, ये है मेरा फुटबॉल ग्राउंड है, एक तरह से क्या है मेरा, ये फुटबॉल ग्राउंड है। यदि हम इस तरह से और ले लेते हैं, एक और शेप ले लेते हैं, ठीक है, ये समझिए, यही समझिए, ये मेरा क्या है, ग्राउंड है, ठीक है ना, ये सर्कुलर ग्राउंड है। अब यहाँ देखिए ये आर है, हम लोग क्या करते थे, किस तरह से मेजर करते थे कि रिवोल्यूशन लेते थे कि हाँ ये मेरा क्या कहते हैं, ये यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करते थे, तो ये मेरा हुआ हाफ रिवोल्यूशन। क्या हुआ मेरा, ये हाफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब समझ में आता है ना, रिवोल्यूशन मतलब एक राउंड पूरा घूम लेना, ठीक है ना। ये होता है कि यहाँ से यहाँ मेरा हुआ एक रिवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग आए, यहाँ से गए, और ये मेरा एक रिवोल्यूशन हो गया, तो इसको हाफ रिवोल्यूशन हो गया, कितना हो गया ये, हाफ रिवोल्यूशन हो गया। तो हम लोग पहले पढ़ते थे कि जो व्हील है या फिर हम लोग जो क्या कहते हैं ग्राउंड में जो राउंड लगा रहे हैं वो हम लोग हाफ रिवोल्यूशन तक गए हैं, कितना मेजर किए कि हाफ रिवोल्यूशन गए, ठीक है। ये फुल रिवोल्यूशन हुआ, क्या हो गया, ये फुल रिवोल्यूशन हो गया। तो पहले हम लोग रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग समझते थे, क्या समझते थे कि रिवोल्यूशन, दो रिवोल्यूशन किया, हाफ रिवोल्यूशन किया, 1/4 रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है ना। 1/4 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये 1/4 हो गया ना, तो ये हम लोग समझते थे। अब आ गया क्या, एंगल, डिग्री और रेडियन। अब हम लोग डिग्री और रेडियन से मेजर करते हैं, क्या करते हैं, डिग्री और रेडियन से। तो आप समझना होगा कि डिग्री क्या होता है भाई और रेडियन क्या होता है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है ना कि एक्चुअली में डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है। देखिए हम लोग जो अभी अभी जो आप कर रहे हैं, हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हर एक चीज के बारे में एकदम डिटेल्स में समझना है कि क्या होता है, डिग्री क्या होता है, इस तरह से पढ़ना है कि दूसरों को भी समझा सके, दूसरों को भी हम लोग पढ़ा सके। आप इंजीनियर बनने वाले हैं तो क्या बोलता है ना कि यार मेरा बेटा तो इंजीनियर किया है, बोलता है कि मेरा बेटा इंजीनियर कर रहा है। तो इंजीनियर करने का मतलब ये होता है कि हर एक चीज को आपको प्रॉपर वे से जानना है, इतना इस तरह से जानना है कि दूसरों को समझा सके, आप बढ़िया से समझा सके, समझ में। अब देखिए एंगल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स है, ये हम लोग क्या है, एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है ना। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यहां तक समझ में आ गया। स्ट्रेट एंगल्स 180 डिग्री। ये रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। और ये आपका है फुल रोटेशन, वन रिवोल्यूशन या फिर फुल रोटेशन बोलते हैं इसको,
वन रिवोल्यूशन या फिर फुल रोटेशन 360 डिग्री। ये हम लोग का टाइप्स ऑफ एंगल्स है। तो बेसिकली हम आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करने का कोशिश कर रहे हैं कि एंगल्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी वगैरह होते जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग का मेन यहाँ से स्टार्ट होता है जो हम लोग का सिलेबस में आया, डिग्री और रेडियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिग्री और रेडियन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अब पढ़ना बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री कैसे मेजर करते हैं। डिग्री को, एंगल्स को दो तरह से मेजर करते हैं, डिग्री से और रेडियन से मेजर करते हैं। डिग्री मेजर क्या होता है, तो इफ अ रोटेशन फ्रॉम द आर्म ए टू आर्म बी इज द 1/360 of a revolution, the angle is said to have a measure of 1 degree। फिर से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा हुआ ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि ये मेरा आर्म ए है। क्या मेरा ये आर्म, ये मान लेते हैं हम यहाँ पे आर्म ए है। ये मेरा क्या है, आर्म ए है। ये मेरा सेंटर है, समझ में, ये मेरा रेडियस है। अब ये आर्म ए और ये आर्म बी, जो आर्म बी है वो यहाँ से रोटेशन कर रहा है, करते 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 कहाँ जाता है, फिर यहाँ पे आर्म बी आता है। तो ये जब यहाँ से रोटेशन किया और करने के बाद आपका जो फिर वहीं पे इस पोजीशन पे आ गया, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ये 1 रिवोल्यूशन डिस्टेंस कवर किया। ये तो 1 रिवोल्यूशन हुआ ना। तो ये डिग्री क्या होता है कि यदि इफ 1 रिवोल्यूशन को यदि हम लोग 360 पार्ट में बांट देंगे, क्या करेंगे, 360 पार्ट में बांट देंगे, तो जो पार्ट होगा ना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यदि 1 रिवोल्यूशन को इस तरह से काटते 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 हम लोग क्या करेंगे, 360 पार्ट में बांट देंगे। कितना पार्ट में, 360 पार्ट में हम लोग बांट कर दिए, 360 पार्ट में बांट देंगे। तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा 1 डिग्री। क्या कहलाता है मेरा, 1 डिग्री। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या कि हम लोग डिग्री मेजर में क्या करते हैं, एक रिवोल्यूशन को 360 पार्ट में बांट देते हैं। तो ये जो मेरा एंगल्स हुआ, ये जो कहलाता है एक पार्ट, वो एक पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा 1 डिग्री कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया? क्या समझ में आ गया कि डिग्री कैसे बना, डिग्री कैसे आया, कहाँ से आया। अब रेडियन हम लोग समझते हैं। क्या क्या समझते हैं, रेडियन के बिहाइंड में सर्कल आता है। अब देखते हैं रेडियन क्या होता है। देखिए, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, यूनिट सर्कल का मतलब होता है वैसा रेडियस, मतलब वैसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है, 1 यूनिट हो। किसका रेडियस क्या है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, ये 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी ले सकते हैं, ठीक है ना, 1 आपका कहते हैं किलोमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन ये 1 यूनिट में होना चाहिए। समझ में आया? तो ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये 1 यूनिट। तो इसमें क्या है कि इफ आपका, अगर ये आपका जो सर्कल का जो रेडियस होगा वो 1 यूनिट होगा, और 1 यूनिट में आपका क्या कहते हैं, जो आपका जो ये मेरा आर्क बनाएगा, क्या बनाएगा मेरा ये आर्क। देखिए, ये आर्म ए है, ये आर्म बी है। क्या है मेरा, आर्म ए है, आर्म बी है। और आर्म ए और आर्म बी के बीच में जो मेरा ये आर्क बनाया, यदि इसका लेंथ भी 1 यूनिट आता है, इसका लेंथ भी 1 यूनिट आता है, क्या आता है, 1 यूनिट आता है, इसका जो लेंथ है 1 यूनिट आता है, तो हम लोग समझ लेंगे कि जितना ये कवर किया, जितना अमाउंट ऑफ एंगल्स हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। फिर से समझते हैं, क्या कहेंगे, फिर से समझेंगे। क्या समझे हम लोग, एक सर्कल है, सर्कल जो सर्कल कौन सा है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, जो जिसका रेडियस क्या होता है, 1 यूनिट होता है। क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट में 1 यूनिट रेडियस है, और 1 यूनिट से मेरा ये 1 यूनिट आर्क बना। इस जो आर्क का जो लेंथ है, आर्क का जो लेंथ है वो 1 यूनिट है। तो आर्क जो जितना आपका क्या कहते हैं, आर्क में 1 यूनिट लेंथ बना, तो इसके बिहाइंड में जो इतना मेरा एंगल्स हुआ, कितना हुआ, ये एंगल्स, इस एंगल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रेडियन में लेते हैं। यही रेडियन को, यही एंगल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 रेडियन। ठीक है, बोलिए, हाँ, ठीक है, 1 रेडियन बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, ये अब यहां पे जाएंगे तो देखिए, यहां से अब हमको 2 रेडियन का बात करेंगे, तो 2 रेडियन क्या होगा, 2 रेडियन, जहां पे 1 रेडियन यूनिट बन रहा था, यहाँ पे यदि 2 यूनिट बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 रेडियन बोलेंगे। 2 रेडियन बोलेंगे कि बोलेंगे नहीं, यहाँ अब देखिए, फिर यहां से हम जाएंगे, फिर ये 1 यूनिट हुआ, ये भी 1 यूनिट, टोटल 2 यूनिट हुआ।
फिर यहाँ पे आएंगे तो ये भी 1 यूनिट होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या होगा, टोटल कितना यूनिट हुआ, 3 यूनिट हुआ, कितना हुआ, 3 यूनिट हुआ। और फिर यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पे जाते जाते ये मेरा जो टोटल आर्क होता है वो 0.14 होता है, क्या होता है 0.14 यूनिट, कितना होता है 0.14 यूनिट, मेरा तो समझे 0.14 यूनिट और भी होता है। तो टोटल जो मेरा लेंथ आया वो टोटल जो मेरा जो हेमी सर्कल का बात करेंगे तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 0.14 यूनिट, टोटल जाएंगे तो 3.14 आता है, क्या आता है 3.14 आता है। क्या 3.14 कहीं सुने आप, कहीं पे सुने, पाई का वैल्यू होता है, क्या होता है पाई का वैल्यू। अब ये मतलब पाई का वैल्यू होता है तो अब यहाँ पे समझिए जो टोटल जो सरकमफेरेंस होता है, क्या होता है फोकस सरकमफेरेंस होता है, वो क्या होता है, एक सर्कल का टोटल सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है। हम लोग सरकमफेरेंस में जानते हैं कि जो होता है 2 पाई आर, और हम लोग रेडियस क्या लिए, हम लोग यूनिट रेडियस लिए हैं, तो आर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 पाई। अब हम लोग क्या है कि टोटल जो मेरा लिए थे वो 2 पाई लिए थे, टोटल क्या था 2 पाई आया मेरा, हम लोग तो लेना है तो हाफ ही ना, हम लोगों के लेना है हाफ, तो ये कितना आया मेरा, इसको हाफ कर देंगे तो कितना मेरा आ जाएगा पाई आ जाएगा, वही चीज आया ना, वही चीज आया कि मेरा यहाँ पे पाई आ गया, क्या आ गया पाई। और जनरली जितना भी हम लोग रेडियन में, हम लोग जनरली ज्यादातर हम लोग रेडियन में डिनोट करते हैं एंगल्स को, तो हम लोग किस में यूज करेंगे, पाई में यूज करते हैं। और पाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अब देखिए ये यहाँ पे क्या आया 3.14 आया, ये पाई हो गया, पाई रेडियन हो गया। अब इसको हम लोग ये एंगल्स कितना होता है यदि डिग्री में बात करेंगे तो 180 डिग्री, क्या होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पाई जो बराबर होता है, पाई बराबर होता है वो क्या होता है 180 डिग्री, हाँ समझ में आया। अब ये अब टोटल रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो मेरा टोटल जो रेडियन में हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। और 2 पाई और टोटल हमको पता है कि एक सर्कल में टोटल जो एंगल्स होता है डिग्री में वो कितना बनता है 360 डिग्री बनता है, तो मेरा 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है ना। तो यहीं से आपका देखिए रेडियन, यहीं से आपका क्या कहते हैं डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन आ रहा है, आ रहा है ना, डिग्री और रिलेशन के बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन आ रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एक्यूरेट इसका डिग्री और अब देखिए पाई का वैल्यू तो हम लोग दो तरह से जानते हैं, एक क्या होता है 22/7, एक हो गया आपका 3.14, और अब हम लोग डिग्री में यदि कंफर्म डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 180 डिग्री होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट 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 टॉपिक है आपका ये रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री रेडियन, आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आता है। और इसके बिहाइंड में आपका D2D का D2D जो आपका एग्जाम है इसके बिहाइंड में क्वेश्चंस आता ही आता है, 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना, सिंपल सा इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, इस तरह से 30 डिग्री 20 मिनट, आप बताइए इसको कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, ठीक है ना। तो इससे रिस्पेक्ट में आता है, तो ये चीज ध्यान से समझना है, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे चल देखिए, हाँ अभी हम लोग पढ़े थे पाई रेडियन बराबर क्या हुआ था 180 डिग्री, और 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता 360 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि हम लोग क्या करते हैं तो 1 डिग्री निकालना होगा, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1 डिग्री बराबर रेडियन में कन्वर्ट करना है हमको, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 डिग्री। अब समझ में आया 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई बटा 180 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ समझ में गया। यदि यदि हमको फिर अब रेडियन में दिया होगा कोई वैल्यू, उसको डिग्री में चेंज करना है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो फिर से यहाँ पे देखते यही चीज को यहाँ पे लेते हैं, पाई बराबर क्या दिया हुआ है 180 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 1 मल्टीप्लाई करते, कुछ होगा क्या, नहीं ना होगा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग 1 रेडियन निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, अब रेडियन निकालने वाले हैं तो यहाँ पे हम लोग ये गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिग्री नहीं देने वाला है, क्या नहीं देने वाला है डिग्री नहीं, यहाँ पे 1 रेडियन, ठीक है ना 1 रेडियन। तो 1 रेडियन जो बराबर होता है क्या हो जाएगा 180 बटा पाई होता है, क्या होता है 180 बटा पाई होता है। ये चीज समझ में आ गया आपको 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई। अब देखिए ये कहाँ वैल्यू कहाँ से आया भाई, ये वैल्यू यहाँ से आया, तो सिंपली सा पाई का वैल्यू तो हम लोग को पता है ना, क्या होता है 3.14,
जस्ट इसको डिवाइड देंगे तो यही वैल्यू यहाँ पे आया है, इसको जब डिवाइड दे देंगे तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू है, यही वैल्यू है। जब 3.14 से इसको डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू आपका यहीं आया। अब समझने वाली बात है कि सर आप तो सारा ठीक है, ये जो जो ऊपर में जो डॉट वॉट पड़ रहा है वो क्या है, एक्चुअली में है क्या ये चीज, ये चीज पूछना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज पूछना है, समझना चाहिए कि ये चीज आप दे रहे हैं, यहाँ पे भी दिए, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ये चीज है क्या, ठीक है ना, तो समझना होगा। देखिए हम लोग क्या पढ़े कि एक रिवोल्यूशन को 360 में डिवाइड किया तो डिग्री बना था। अब एक डिग्री को भी डिवाइड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक डिग्री को, तो एक डिग्री को हम लोग 60 मिनट में डिवाइड करते हैं, किस में करते हैं, 60 मिनट में, ठीक है। और फिर मिनट्स को सेकेंड में डिवाइड करते हैं, तो एक मिनट बराबर जो अब एक मिनट हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक डैश, क्या लिखेंगे हम लोग, एक डैश, और ये हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। यहां समझ में आ गया। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है, और 1 डिग्री बराबर 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। यदि कोई वैल्यू 60 सेकेंड में दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जनरली इस तरह से लिखेंगे, मान लीजिए 10 सेकेंड दिया हुआ, तो 10 सेकेंड को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। समझ में आया, आपको समझ में आया कैसे हो गया। डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां समझिए, तो एक चीज ये भी आप समझ लीजिए कि डिग्री से मिनट में जाने के लिए और मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, डिग्री से मिनट में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट से सेकंड में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज अब यहाँ पे आता है रिवर्स, 22%। सेकंड से डिग्री में जाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंपली सा क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे यदि मिनट से हमको डिग्री में जाना होगा तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। इतना चीज समझ में आ गया, सारा कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स, देखते हैं क्या लगता है प्रॉब्लम। अब ये हम लोग का पहला प्रॉब्लम है कि 30 डिग्री 20 मिनट, 30 डिग्री 20 मिनट। इससे पहले एक प्रॉब्लम और कर लेंगे, ठीक है ना। 30 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कैसे मेजर करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं, चलो देखिए, पहले सिंपली सा है, 45 डिग्री, हम लोग क्या करते हैं, 45 डिग्री को क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। क्या बताए थे कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है, क्या होता है, पाई बटा 180 रेडियन होता है। तो 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इंटू 45, ठीक है ना। अब इसको हम लोग जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, आपको बताएगा, है 4 बार में। क्या करेंगे, 4 बार में, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बटा 4। तो 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में पाई बटा 4 भी लिखते हैं, ये तो सिंपल है। इसका बताइए आप, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, बताइए, 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, पाई बटा 12। इसका वैल्यू क्या होता है, सिंपली से हम लोग देख लेते हैं, पाई बटा 180 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 डिग्री से 15 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 बार में, क्योंकि 15 12 जा 180 डिग्री होता है ना, ठीक है। तो 15 डिग्री बराबर मेरा क्या हो गया, पाई बटा 12 रेडियन, ये तो रेडियन में आ रहा है, क्या आ रहा है मेरा, रेडियन में वैल्यू आ गया। तो ये तो सिंपल, तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग अब हम लोग क्या कहते हैं, मिनट में समझते हैं, क्या समझते हैं, मिनट में, क्या कुछ बोल रहे, नेक्स्ट क्लास समझाइएगा, यहीं रखो, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ज्यादा समझेंगे कि डिग्री, हम होमवर्क देख लीजिए आप लोग ये करके आइएगा, ठीक है ना, ये समझ में आया? ये होमवर्क लिख लीजिएगा, ये करके आइएगा, कुछ कुछ होमवर्क और दे देते हैं हम, ठीक है ना।
ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में करके आइए, ठीक है। होमवर्क लिख लीजिए। ये डिग्री का है, रेडियन का भी बताया नहीं है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का, ठीक है ना। डिग्री रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का बताया नहीं, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है। ठीक, नोट कर लीजिए, होमवर्क नोट कर लीजिए।